नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा, एक कहानी आपको सुनाने वाला हूं। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, बात करेंगे लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजी की। ये जो लास्ट 20 डेज़ होते हैं एग्जाम से पहले का पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। इन डेज़ को अगर आपने ठीक से यूटिलाइज कर लिया, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू विन द रेस। आप रेस को जीतने वाले हो, आप चैंपियन बनने वाले हो। आपका डिब्बा फुल होगा या फिर आपका डिब्बा गुल होगा, ये इन 20 डेज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। होंगे आप 30 मार्क, हाँ आपने पीटी एग्जाम में, आपने मिड टर्म के एग्जाम में टॉप किया होगा, लेकिन अगर आप इन लास्ट 20 डेज़ की स्ट्रेटजी को ठीक तरीके से बना नहीं पाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इन 20 डेज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो आपके वो गाड़े हुए झंडे उखड़ भी सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि आपको लाइफ में अगर कुछ बड़ा अचीव करना है, आपको कुछ करके दिखाना है, तो आपको बातों से नहीं बल्कि आपको रातों से लड़ना पड़ता है। तो ये वो 20 डेज़ ऐसे हैं जब आपको दिन में भी लड़ना है और आपको रातों को भी लड़ना है। आपने हिस्ट्री खूब पढ़ी होगी, इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि पहले मोनार्की सिस्टम हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था, उसमें एक राजा हुआ करता था और सारी शक्तियाँ, पावर्स जो थी वो राजा के पास हुआ करती थी। जब उसका मन होता था, जब उसका मूड होता था, तो वो कहता था सैनिकों आक्रमण, और हमला कर देता था, युद्ध शुरू हो जाता था। अब वो वही 20 डेज़ हैं जब हमें ये बोलना है कि सैनिकों आक्रमण, हमें युद्ध करना है, हमला करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास वेपन्स चाहिए, हमें हथियार चाहिए, गोला बारूद चाहिए। तो वो कौन से गोला बारूद होंगे, कौन से हथियार होंगे, उन सब की बात हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए, देखिए ये वीडियो 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और किन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, टॉपर्स के लिए या फिर स्लो लर्नर के लिए, देखिए दोनों की हम बात करेंगे। टॉपर्स को क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है जो अभी तक अपने सिलेबस को कवर कर चुके हैं, 1-2 रिवीजन मार चुके हैं, अब वो सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, तो उनकी भी हम बात करेंगे। और बात उन स्टूडेंट्स की भी करेंगे जो सफ़ा चट है, जब वो एग्ज़ाम के डेज़ को सोच रहे हैं कि भाई क्या पढ़ा क्या पढ़ा, तो उनको याद ही नहीं आ रहा कि भाई चैप्टर कितने, ये भी नहीं पता, तो उनको इन 20 डेज़ में क्या करना है। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे थंबनेल के ऊपर लिखा कि अब भी पॉसिबल है 95%, बिल्कुल पॉसिबल है 95%। कैसे पॉसिबल है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और एक एक मिनट का हिसाब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम एक कहानी को सुन लेते हैं। ये कहानी मैंने तकरीबन 4-5 साल पहले सुनी थी, पढ़ी थी कहीं पर, और एक और वीडियो में मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने उस वीडियो को देखा या सुना होगा तो। कहानी है 1987 की। 1987 में 1987 में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, वो इटली में होती है। और जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है उसमें एथलेटिक्स के काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। उन इवेंट्स में से एक इवेंट था 1500 मीटर रेस का। उस 1500 मीटर रेस में इंडिया की ओर से जिसने क्वालिफाई किया था वो थे कश्मीरा सिंह। कश्मीरा सिंह ने क्वालिफाई किया था, और ये उस दौर की कहानी है जब हमारा इंडिया का पूरा फोकस था वो क्रिकेट के ऊपर या फिर हॉकी के ऊपर हुआ करता था। यानी कि मीडिया इतना ज़्यादा भी नहीं था, जो भी मीडिया था तो या तो क्रिकेट दिखता था या हॉकी, और एथलेटिक्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं था, ना हमारे पास उतना ज़्यादा पैसा था। तो एक अगर कोई भी एथलीट इंडिया से निकल के अगर वहाँ तक जाता तो वो हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। उससे ज़्यादा हम उम्मीद भी नहीं करे थे, और एग्जैक्टली अगर बात की जाए तो हमें उतनी भी बड़ी उम्मीद नहीं करे थे कि वहाँ तक पहुँच जाए। ओके, पहुँच गए। जब पहुँच गए तो जैसा कि हमें उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन हमारी नहीं थी, वैसी कुछ एक्सपेक्टेशन वगैरह जहाँ पर ये इवेंट हो रहे थे तो उनको भी ज़्यादा नहीं थी। अब इवेंट स्टार्ट होता है, 1500 मीटर की रेस स्टार्ट होती है। उसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट जो लैप होता है वो होता है 300 मीटर का, उसके बाद 400 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर, हो गए टोटल 1500 मीटर। यानी कि 300 मीटर, 400, 400, 400, ऐसे 1500 मीटर की रेस होती है। अब पहला लैप है वो स्टार्ट होता है और एंड हो जाता है, फिनिश हो जाता है। तो जब फर्स्ट लैप ख़त्म होता है, सबसे आगे होते हैं कश्मीरा सिंह। मतलब सब कुछ भौंचक के रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को कोई उम्मीद नहीं थी कि कश्मीरा सिंह सबसे आगे हो सकते हैं। भाई जो वहाँ पर मैनेज कर रहे थे, जो कमेंटेटर्स थे, मीडिया वाले थे, रिपोर्टर्स थे, जर्नलिस्ट थे, किसी को पता ही नहीं था कि बंदा ये कौन है। पूछा गया, इधर उधर से पता किया गया, आनन फानन में पता किया गया, भाई डिटेल जो चाहिए। उनको तो ये भी पता नहीं था कि इसको बोलना है काश्मीरा है, काश्मायरा है, कौन है ये बंदा। कुछ डिटेल जुगाड़ लगाया गया, उसके बाद देखा कि भाई ये तो मतलब पूरा का पूरा बवाल काट रहा है। उसके बाद सेकंड लैप शुरू होता है, सेकंड लैप शुरू हो जाता है, सेकंड लैप फिनिश हो जाता है। इस बार सबसे आगे होते हैं कश्मीरा सिंह, सबसे आगे होते हैं, मतलब पूरा बवाल किया बंदे ने। उसके बाद थर्ड लैप शुरू होता है और थर्ड लैप फिनिश भी हो जाता है।
जब थर्ड लैप शुरू होता है, फिनिश होता है, इस बार भी सबसे आगे होते हैं कश्मीरा सिंह, सबसे आगे। उसके बाद फोर्थ लैप शुरू होता है। अब फोर्थ लैप जब शुरू होता है तो उस स्टार्टिंग से ही एक पर्सन है, एक एथलीट है, वो कश्मीरा सिंह से आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक और कश्मीरा सिंह से आगे निकल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद एक और कश्मीरा सिंह से आगे निकल जाते हैं, तीसरा पर्सन भी उनसे आगे निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद रेस फिनिश हो जाती है। उसके बाद एक लिस्ट लगी होती है कि कौन से किसकी कितनी पोजीशन रही थी। तो उस वक्त जो ये 1500 मीटर के इवेंट होते थे उसमें काफ़ी सारे एथलीट एक साथ दौड़ा करते थे, अब उतने नहीं दौड़ते। तो 40 के आसपास एथलीट एक साथ दौड़े थे। लिस्ट में देखा कश्मीरा सिंह थे, वो बहुत नीचे थे, 38th पोजीशन पे थे, बहुत नीचे थे। अब लोग उनको याद नहीं रखते। किसको याद रखते हैं? जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनको याद है। कश्मीरा सिंह का नाम कहीं पर नहीं आता। हमारी जो लाइफ होती है, स्टूडेंट की जो लाइफ होती है या किसी की भी लाइफ होती है, वो कुछ ऐसी होती है। स्टार्ट अच्छा करना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिनिश हम अच्छा करें। आपने जैसे अप्रैल मई या फिर आपने बात की जाए आपका पीरियडिक टेस्ट हुआ है फर्स्ट, आपने मिड टर्म में अच्छा किया होगा या आपने हो सकता है मिड टर्म में अच्छा नहीं किया होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टॉप पे रहे या फिर आप बॉटम पे रहे, आपके 0 आई या फिर आपके आउट ऑफ आउट आई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो लास्ट वाला लैप चल रहा है ना, ये आपका लास्ट 20 डेज़ और आपके एग्ज़ाम डेज़ 20 + 20 40 डेज़ के आसपास का टाइम लगा लीजिए। ये वो लास्ट वाला लैप है। इसमें अगर आपने जोड़ लगा दिया ना तो आप 0 से हीरो बन सकते हो। और अगर यहाँ पर आपने पहले जोड़ लगाया और यहाँ पे अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो आप पीछे भी रह सकते हो। आपके झंडे गाड़े हुए झंडे उखड़ भी सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम हर एक चीज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। देखिए, जो भी सक्सेसफुल होता ना पर्सन, कोई भी लाइफ में तुक्का नहीं होता, स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है। और वो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ अगर आप चलोगे ना तो आप लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, लाइफ में वहाँ तक पहुँच जाओगे जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए या फिर जहाँ पर पहुँचने के बारे में आपने सोचा है। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है, उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप ये खुद के ऊपर आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूँगा। ओके, तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ की बात करने वाले हैं कि इन 20 डेज़ में हमें बवाल करना है, इन 20 डेज़ में हमें फोड़ना है, एग्ज़ाम को फोड़ना है। और इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती भाई, हम IAS IPS के एग्ज़ाम नहीं दे रहे। मुट्ठी भर से सिलेबस हैं, थोड़े से चैप्टर्स हैं, पूरे साल हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। उन चैप्टर्स में से भी अगर आप निकालो तो 30% के आसपास टॉपिक्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उन 30% टॉपिक्स को अगर ठीक से कर लेते हो ना तो आप 80% पे तो वैसे ही पहुंच जाते हो। यानी कि मसला ही कुछ नहीं है। एक सब्जेक्ट में अगर 2 दिन में आपने ठीक से फोकस करके कर लिया तो भी आप बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन ज़रूरी क्या है, हमें फोकस करना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें इन 20 डेज़ में क्या करना है और कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें शेड्यूल कैसे सेट करना है, अपना शेड्यूल क्या रहना चाहिए, हमें कितने के घंटे पढ़ना चाहिए। तो देखिए, ये जो 20 डेज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रैक्टिकल्स, अगर 11th-12th की बात करें, प्रैक्टिकल्स निपट चुकी है। 9th-10th की बात करें, प्रोजेक्ट वगैरह आप दे चुके हो। अभी क्या चल रहा है, कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड भी हो चुके हैं, इक्का दुक्का स्कूल होंगे जहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस हो चुका है। और अभी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहे तो अगर घर पे बैठते हो, सेल्फ स्टडी करते हो तो भी शायद स्कूल आपको फोर्स नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो उन्होंने अलाउ कर दिया स्टूडेंट्स को कि भाई सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि इस वक्त तो आपको सिलेबस कवर करना है। टीचर्स ने जो करवाना था वो करवा दिया। तो अब मिनिमम हमें कितना टाइम देना है, हमें 10 to 12 आवर्स का मिनिमम टारगेट लेके चलना है। कितना? 10 to 12 आवर्स का। किसका है? सेल्फ स्टडी का टाइम। ओके, इतने टाइम हमें देना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास चैप्टर्स बहुत हैं। एवरेज अगर हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट की तो 20 to 22 चैप्टर्स आपके पर सब्जेक्ट बन रहे हैं। ओके, यानी कि 20 से 22 आपके चैप्टर्स बन रहे हैं। तो आपके पास अगर 5 मेन सब्जेक्ट की बात करें तो आपके 100 से 110 के आसपास आपके टोटल चैप्टर्स हो रहे हैं। ओके, और अगर हम 6 सब्जेक्ट को ऐड कर दें तो 125 के आसपास आपके चैप्टर बनेंगे। अब देखिए, 125 के आसपास अगर आपके चैप्टर बन रहे हैं, उनको कवर करना है तो हमें 10 से 12 घंटे तो भाई मिनिमम है। ओके, देना है। जब आप फोकस करके करोगे ना तो आपको लगेगा कि ये टाइम भी कम है। अब इन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग देखिए, टाइम कम है, यानी कि हमारे पास चैप्टर हैं इतने और हमारे पास टोटल टाइम जो बनेगा 10 से 12 घंटे देंगे तो 200 से 240 आवर्स के आसपास का टाइम हम दे पाएंगे। कितने डेज में?
जो 20 डेज है हमारे पास। ओके, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर गई तो उसको उठा रहे हो तो वो भी आपका टोटली टाइम वेस्टेज है, ये याद रखिए, ठीक। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, हमें 7 घंटे सोने में भी देने हैं, ज़रूरी है, ठीक। और 2 घंटे हमें रेस्ट या फिर रूटीन की एक्टिविटीज़ के लिए भी चाहिए, नहाना भी है, खाना भी है, उसके लिए भी हमें टाइम देना है। तो इन सब के साथ हमें बाकी चीज़ों को मैनेज करना है। क्लियर? अब देखिए, इसमें 7 घंटे अगर इसको 6 घंटे कर दें तो भी चलेगा। अगर 1-1.5 महीने आपने 6 घंटे सो लिए तो मेरा आप बिलीव कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो कि कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो अगर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े तो आप कर सकते हो, ठीक। अब उससे पहले देखिए, ये चीज़ें तो हमारी क्लियर होगी कि हमें 10 से 12 घंटे हमें सेल्फ स्टडी करनी होगी अगर कुछ करना है तो। क्लियर? अगर जिसको ये लग रहा है नहीं भाई 10 से 12 घंटा थोड़ी होगा, अगर ऐसा लग रहा है तो आपके लिए वीडियो यहीं पर ओवर हो जाता है। क्लियर? जिनको यहाँ पे जाना है कि हाँ 10 से 12 घंटे के साथ ही हमें जाना है, तो हम जाएंगे और उसमें मैं आपको टाइम टेबल भी देने वाला हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि 13 घंटे तक का मैं टाइम दूंगा कि हाँ इस टाइम में आप पढ़ोगे तो आपके पास 13 आवर्स हो जाएंगे सेल्फ स्टडी के। क्लियर? अब उससे पहले एक और चीज़ करनी है, कुछ चीज़ें हमें डिसाइड करनी है कि क्या नहीं करना हमें इन डेज़ में। एक तो हमें डिसाइड करना है आपका जो कोचिंग है वो आपकी बंद होनी चाहिए, अभी कोचिंग नहीं जाना है, क्योंकि जो इनपुट आना था, आप में जो डालना था वो डाल दिया, अब टाइम है आउटपुट करने का। अब टीचर चाहे आपको 12 घंटे पढ़ा दे, 14 घंटा पढ़ा दे, कुछ नहीं होगा जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। तो पहली चीज़ ये करना है कि अगर आप कोचिंग जा रहे हो, देखिए वो तो कंटिन्यू करवाएंगे, उनका अपना सिस्टम है, उनको कंटिन्यू करवाना है, नेक्स्ट मंथ की फ़ी भी लेनी है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी होती है जिसमें मार्केटिंग भी करनी है कि देखिए हमें तो टाइम भी नहीं दे रहे, उस एकेडमी वाले तो लगातार लगे हुए, तो वो आपको मैनेज करना है, ये आप डिसाइड करोगे, आप बड़े हो चुके हो, मैनेज कीजिए अपने टाइम को, तो कोचिंग नहीं जाना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके इन डेज़ में क्या करना है, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, आपको सेल फोन के टाइम को मैनेज करना है। तो उसमें क्या किया जा सकता है, एक तो ये करना है कि उठते ही आपको फ़ोन नहीं लेना है और रात को चार्जिंग पे नहीं लगाना है, आपको फ़ोन को, सेल फ़ोन को आपको चार्जिंग पे लगाना है उठने के बाद, ठीक। उससे पहले नहीं लगा के सोओगे तो उठने के बाद 2-2.5 घंटे आपको मिल जाएंगे, तो उस वक्त आपके पास सेल फ़ोन नहीं होगा, ठीक। दूसरा, इन बिटवीन आप जैसे रील्स वगैरह देखते हो तो कोशिश कीजिए कि उसमें ऐप को उड़ा दो, वो सॉल्यूशन रहेगा। और कोई भी रील आप स्टोरी या फिर स्टेटस है वो नहीं लगाओगे। किसी फ्रेंड से अगर आपको बात करनी है, चैट करनी है, कुछ डिस्कस करना है तो कॉल करोगे, चैट नहीं करोगे, क्योंकि चैट 5 मिनट का एक टॉपिक होता है और पता चलता है 2 घंटे तक आप लगे रहे। यानी कि पहला, कोचिंग को अवॉइड करना है, दूसरा सेल फोन को, आपका स्क्रीन टाइम है उसको मैनेज करना है, ठीक। तीसरी चीज़ आपको करनी है, जो रात को सोने का टाइम आपका बेड टाइम, वो आपको फिक्स करना है। किसी भी टाइम सोइए, आपको 12 बजे सोना, 1 बजे सोना, 2 बजे सोना, किसी भी टाइम सोइए, वो आपको फिक्स करना है। 3 हो गई। फोर्थ, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से नोट्स पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने। जो नहीं पढ़ने उनको ऐसी जगह छुपा दीजिए कि आपको दिखाई ना दे, क्योंकि आपने बुक्स या नोट्स काफ़ी सारे इकट्ठे कर लिए होंगे। तो चौथी चीज़ ये आपको ये करनी है, यानी कि 3-4 चीज़ें हैं जो हमें प्लानिंग करनी है कि इससे पहले हमें क्या करना है। प्रैक्टिकल्स वगैरह होगी तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको कहीं पे छुपा दीजिए, जो पढ़ना है वो पढ़ना है। 5वीं चीज़, 5th एक और चीज़ करनी है कि अब जो सेल्फ स्टडी आप करोगे तो उसमें आप हाइलाइटर को साथ लेकर के करोगे, ताकि जब एग्जाम से पहले आप रिवीजन करोगे तो सब कुछ आपके लिए वो थोड़ा सा क्विक हो जाए, फास्ट हो जाए। ओके, ये 5 चीज़ें कर लीजिएगा। उसके बाद हम रूटीन की बात करेंगे। तो उससे पहले एक और चीज़ पे भी आ जाते हैं कि ठीक है, हम टॉपर्स के लिए हम बात करें कि 10 से 12 घंटे हम पढ़ लें, इतने सारे चैप्टर्स है, चलो हो जाएगा। जिन्होंने 1-2 रिवीजन मार रखी है, एक रिवीजन और मार लेंगे। लेकिन उनका क्या होगा, जो स्लो लर्नर्स हैं, वो क्या किया जाए। जो स्लो लर्नर्स है, यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि भाई डूबने वाले हैं, इस बार डुबक डुबक की आवाज़ आने वाली है, डूब गए समझो, उनके लिए ये रहेगा कि आपको सभी चैप्टर्स नहीं करने हैं। ओके, उन स्टूडेंट्स के लिए देखिए भाई, डूब रहे हो तो प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 60% चैप्टर्स ही करने हैं। 60% चैप्टर्स कौन डिसाइड करेगा, या आपके किसी भी सब्जेक्ट के आपको लग रहा है कि वो अच्छे टीचर है तो उनको बता दीजिए कि सर हमें बताइए कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्लास 10th SST का अगर एग्जांपल लें तो उसमें हम कौन से चैप्टर्स करेंगे। हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, हम 4th चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम 5th चैप्टर है उसको हम कर लेंगे, 6th को स्किप कर सकते हैं, 7th कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो उसमें हम फर्स्ट कर लेंगे, सेकंड कर लेंगे, लास्ट वालों को स्किप कर देंगे। ऐसा कुछ स्ट्रेटजी आप बनानी होगी। ओके,
और उन्हीं जो 60% आपके चैप्टर्स होंगे उनको करना है थोड़ा अच्छे से। और उनके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है उसमें से 2-2 3-3 क्वेश्चंस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सिर्फ वो कर लीजिए, वो रिस्क ले लीजिएगा और लगभग से वो आ ही जाएंगे। आपको ऐसे करना है। डीप स्टडी की तरफ जाओगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, भाई मेरे से कुछ नहीं हो रहा, होगा भी कुछ नहीं इस टाइम में आकर के। तो आपको फोकस सिलेबस के ऊपर फोकस करना है। फोकस सिलेबस यानी कि फोकस स्टडी करनी होगी। 60% को ही करना है, 40% को आपको छोड़ना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। और आपको 2 सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, आपको इतना करना है, ठीक। आप मतलब पूरी सिलेबस के साथ नहीं जाओगे, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है, इतना भी कर लोगे तो भी आप 70-80 के आसपास जा सकते हो। और अगर आपने कोशिश की कि नहीं सब कुछ करेंगे तो आप सिर्फ टेंशन लोगे, कर कुछ नहीं पाओगे। तो वो आपको डिसाइड करना है। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनकी तैयारी या रिवीजन या सिलेबस ठीक से हो गया, तो उनको कैसे करना है इन 20 डेज़ में। तो देखिए, हम 20 डेज़ के एक शेड्यूल में आपको दे रहा हूँ। हमें क्या करना है, 2 ऑप्शन होते हैं कि हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि चलो 1 घंटे ये पढ़ें, 1 घंटे वो पढ़ें, 1 घंटे वो पढ़ें, ऐसा कुछ शेड्यूल बना लेते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। उसमें दिक्कत ये आती है कि हमारा आधा चैप्टर हुआ, फिर हम दूसरे में चले गए, मज़ा से नहीं आया, फिर हम दोबारा से उसको रिकैप करें, दिक्कत आती है। इन 20 डेज़ में आपको क्या करना है कि एक ही गियर में रहना है, एक ही मोड में रहना है। आपके माइंड का जो लेवल है वो एक ही रखना हमें, ताकि हम ठीक तरीके से फ्लो में चल पाएँ। ब्रेक नहीं लेने की, ब्रेक लिया उतरे चढ़े, टाइम वेस्टेज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज। देखिए, जैसे हम 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट्स की हम बात करें तो आपको 4 डेज़ देने हैं। फर्स्ट 4 डेज़ वो देने हैं मैथ्स को। अपना शेड्यूल खुद बनाइएगा, आप डे वाइज बनाना है, इस स्टेट को इस स्टेट को इस स्टेट को इस स्टेट को कि मैं ये पढ़ने वाला हूँ, ठीक। तो देखिए, फर्स्ट 4 डेज़ आप मैथ्स को दोगे। मैथ्स की अगर बात करें तो 4 डेज़ में आपको कवर करना है। मान लीजिए कि आपके पास 20 के आसपास चैप्टर्स हैं, ठीक। तो वो 20 के आसपास चैप्टर है तो आपके पास आ जाएंगे 5 चैप्टर्स पर डे। 5 चैप्टर्स पर डे तो आपके पास लगभग 2 से ढाई घंटे होंगे एक चैप्टर के लिए। अब जब ये सोच के चलोगे ना माइक्रो, आपका माइंड भी दौड़ेगा कि हाँ भाई 2.5 घंटे में मुझे निपटाना है, और एग्जैक्टली होगा भी ऐसा, क्योंकि आप छोटे लेवल पर प्लानिंग पे आ गए कि आपको हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है। 2.5 घंटे में चैप्टर नहीं हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर कब होगा, नेक्स्ट चैप्टर नहीं हुआ तो मतलब आपका सिलेबस नहीं होगा फर्स्ट डे का नहीं हुआ तो सेकेंड डे का नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट 4 डे का नहीं हुआ, मतलब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से एक फास्ट टॉप गियर में, चौथे गियर में आप स्टडी कर पाओगे। तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ मिलेगी कि मेरे पास टाइम नहीं है, ओके। बाकी चीज़ें अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। ऐसे ही जैसे जो 11th-12th के स्टूडेंट्स की बात करें तो आप अपना फर्स्ट सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसको आप शुरुआत में लोगे और फर्स्ट 4 डेज़ आपको उनको देना है, ठीक। अब देखिए, मैथ्स को हमने पहले इसलिए लिया कि आप शुरुआत करोगे तो थोड़ा जोश हाई रहेगा, आपका जोश हाई रहेगा तो आप मेन सब्जेक्ट को निपटा डालोगे, ठीक। और थोड़ा सा ऐसे भी रहेगा कि हाँ मेन सब्जेक्ट निपट गया और अच्छी फीलिंग आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएगी कि भाई एक सब्जेक्ट हो गया तो ऐसे सब कुछ हो जाएगा और अच्छा सा आपको लगने लगेगा, ठीक। उसके बाद सेकंड 4 डेज़ जो रहेंगे, यानी कि फर्स्ट 4 के बाद जो आपका 5th 6th 7th 8th जो डेज़ रहेगा उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप सोशल साइंस ले लोगे क्योंकि एक हल्का सब्जेक्ट आ जाएगा थोड़ा सा, और जो 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड सब्जेक्ट ले लेंगे जो थोड़ा इजी है उनके लिए, इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट आप ले लोगे। इसको आप 4 डेज़ में निपटाना तो ईजिली निपट जाएगा। जैसे आपको जियो की बात करें तो 12-13 घंटों में आपके पास 7 चैप्टर से निपटा डालोगे, आराम से हो जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें पोल साइंस की तो वो तो आपके लिए शायद 7-8 घंटों में निपट जाएँ, आपके पास 4 आवर्स के आसपास एक्स्ट्रा बच्चे हैं। हिस्ट्री की बात करें तो फुल डे में आपका होगा। इको की बात करें तो आपके पास 5-6 घंटे में ही पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो ये 4 दिन भी आपके लिए एक्स्ट्रा रहेंगे। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हो, या फिर आपका अगर कहीं पे डेज लग रहा है कि मैथ्स में टाइम ज़्यादा लग गया तो वहाँ पे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, हाफ डे यहाँ पे बचेगा हमारा, ठीक। ऐसे ही जो सब्जेक्ट 2 रहेगा 11th-12th का तो उसमें भी आप इजीली कर पाओगे क्योंकि वो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा, ईजी वाला होगा। तो 4 डेज़ आपके लिए मोर देन इनफ रहेंगे, ओके। यानी कि हमें करना प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। 5th 6th 7th 8 डेज़ हम एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़े रहेंगे। उसके बाद थर्ड जो हमारा रहेगा रूटीन, उसमें रहेगा आपका साइंस 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए, और सब्जेक्ट थर्ड सब्जेक्ट रहेगा मेन सब्जेक्ट में से जो 11th-12th के स्टूडेंट्स है। 4 डेज़ हमें यहाँ पे लगाने। 4 डेज़ मतलब 20 to 22 के आसपास चैप्टर्स हैं, तो पर डेज़ आपके 5-6 के आसपास चैप्टर्स होंगे जिनको हमें निपटाना है। तो इस टाइप से आपको करना है। उसके बाद 12th के बाद 13th 14th 15th और 16th जो डे रहेंगे, ओके, यानी कि 13 to 16 डे 13 to 16 जो रहेंगे उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें इंग्लिश
या फोर्थ सब्जेक्ट को हमें लेना है, इंग्लिश को लेंगे या फिर हम फोर्थ सब्जेक्ट को लेंगे, तो इसमें आपको 4 डे इनफ है, ज़्यादा होंगे आपके पास, क्योंकि इंग्लिश में इतना टाइम नहीं लगेगा 9th-10th के लिए। तो आप इसको अगर 1 डे अगर आपका बच जाता है तो वो कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हो। जिस सब्जेक्ट में आपको लगे कि मुझे एक रिवीजन थोड़ा सा और मारना चाहिए या 1-2 चैप्टर मेरे फिजिक्स के पीछे रह गए, तो वहाँ पे आप फोकस कर पाओगे। अगर 4 डेज़ आपको चाहिए तो 4 डेज़ आप ले लोगे, और फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा 11th-12th के लिए, आपको ऐसे देना है। यानी कि ऐसे 4 डेज़ में आपके पास टाइम, देखिए अब हम शुरुआत की तो हमें लग रहा था कि भाई टाइम कम है, अब यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा टाइम ज़्यादा है, 4 डेज ज़्यादा है। इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन मस्त जा रही है, ठीक। तो आपको एक फाइनल वाला, ये वॉर है फाइनल वाला, जैसे आपने देखा होगा जो एथलेटिक्स के इवेंट्स होते हैं उसमें एथलीट जो रेस लगाता है वो लास्ट में जाकर के अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, तो यहाँ पे मैं वो पूरी एनर्जी लगानी है, तो पूरी एनर्जी लगानी है, तो ये टाइम पीरियड आपको कम दिख रहा है, लेकिन बाद में आपको लगेगा कि हाँ हो गया, एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक यही ऑप्शन है कि हमें करना है, मतलब करना है। उसके बाद 2 डेज़ आप हिंदी को दोगे, जिनके पास हिंदी सब्जेक्ट 9th-10th में, 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास होगा, बाकी के पास जो भी 5th सब्जेक्ट है तो उसको आप 2 डेज़ दोगे, 2 डेज़ आपके लिए काफ़ी रहेंगे, ठीक। उसके बाद आपका जो यानी कि 17th और 18th डे हो गया, 19th जो डे रहेगा आपका, उसको में आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, 2 सॉल्व करने एक दिन में, ओके, मिनिमम 2। अगर आपने 2 मतलब किस सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट का पहला एग्जाम होगा, क्योंकि बाकी में आपको बीच में ब्रेक मिलने वाला है, तो उनको आपको शो करना है, सॉल्व करना है आपको, तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक लेवल आपको पता चलेगा कि क्या प्रिपरेशन ठीक से है, क्योंकि उससे थोड़ा सी आइडिया लगेगा कोई टॉपिक रहता तो नहीं है, ताकि आप उसको भी कवर अप कर पाओ। उसके बाद जो फर्स्ट डे आपका एक दिन पहले की अगर बात करें, 20th जो डे रहेगा, उसमें आप माइंड मैप्स के थ्रू फर्स्ट एग्जाम की तैयारी करोगे। माइंड मैप्स मतलब मेन टॉपिक को आपको देखना है, ओके। मेन टॉपिक्स आपने देखा, अगर कहीं पे लगे कि ये वाला टॉपिक तो अच्छा है, ये तो मुझे आता नहीं, तो उसको फिर आप डीप में जा करके देखोगे कि हाँ ये मुझे करना है। तो इस तरीके से आपको इन 20 डेज़ को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि नियर अबाउट आपके पास 20 डेज़ रहते हैं। अगर उससे ज़्यादा किसी का एग्ज़ाम आगे पीछे है, थोड़ा ज़्यादा टाइम है, तो ठीक है, आप 20 डेज़ की स्ट्रेटजी को ये फॉलो कीजिए। उसके बाद जो 3-4 डेज़ एक्स्ट्रा है तो उसमें आप फर्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कीजिएगा। यानी कि इसको बनाओगे कैसे, ऐसे बनाओगे, डे 1 क्या करना है, कौन से चैप्टर नंबर मैथ्स चैप्टर नंबर 1 to 5, डे 2, ओके, D2 D3, इस टाइप से आपको बनाना है, और फिर उसको कहीं पर भी जहां आप सेल्फ स्टडी करोगे वहां पे चस्पा देना है, चिपका डालना है, ताकि आपको दिखाई दे कि मुझे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। क्लियर। अब तो ये तो बात हुई कि आपको इन डेज़ को इस टाइप से यूटिलाइज़ करना है प्रॉपर तरीके से, ठीक। उसके बाद ये है कि आपका शेड्यूल क्या रहे, कि टाइम टेबल कैसे, कितना टाइम आएगा कहाँ से, क्या फॉलो करना है। तो उसमें जैसा मैंने पहले बताया कि आपके प्री बोर्ड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हो चुके हैं, स्कूल वालों ने सिलेबस कवर करवा दिया है, प्राइवेट स्कूल ने तो बोल दिया कि भाई सेल्फ स्टडी कीजिए, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आते हो नहीं आते हो, ठीक। अगर हम बात करें बाकी स्टूडेंट्स को, तो होपफुली अगर आप अच्छे हो, पेरेंट्स से बुलवा दीजिए या फिर टीचर को कन्विंस कीजिए कि हमें अब सेल्फ स्टडी करनी है। तो उसमें शेड्यूल क्या रहेगा, देखिए, अगर आप सुबह 6 बजे से उठते हो, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो, नीड नॉट टू वरी। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो आजकल हमारा शेड्यूल कुछ ऐसा होता है कि हम लेट सोते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। और अगर नहीं उठते थे इससे पहले, तो एक्सपेरिमेंट मत करने बैठना। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कहीं पे लंका लग जाए आपकी, ये सारे डेज़ निकल जाएं और पता चले कि भाई मेरा कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो हमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना, जो रूटीन है उसको चलने दो। आपको सुबह 6 बजे उठना है, 6:30 से 8:30 पहला सेशन आपका रहेगा, 6:30 to 8:30, बिना मोबाइल के, मोबाइल नहीं देखना। टाइम आपको कहीं पे भी दिख जाएगा, नहीं दिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, 6 बजे उठा दिया ना घर वालों ने, उसके बाद आप थोड़ा सा चाय वाय अगर लेते हो तो उसके बाद आप बैठ जाओगे। 2 घंटे का ये पावर सेशन रहेगा। उस वक्त आपके माइंड में कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल फ्रेश माइंड है। ये जो 2 घंटे है, ये अगर आपने लगाए, पूरा दिन बन जाएगा आपका। ये 2 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पूरे डे के लिए आप में जोश आएगा कि हाँ आज कुछ बात बन रही है, आज कुछ अलग करें हम, ओके। उसमें वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, हाँ 95 आ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये वाला सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड फ्रेश है, 2 आवर्स 4 आवर्स के इक्वल आपको वो आउटपुट भी देंगे, वो चीज़ें निकल के भी आएगी। तो ये आपका पहला सेशन रहेगा, ठीक। चाय वाय के बाद आप यहाँ पे बैठोगे 2 घंटे से पहले, मतलब वैसे नहीं उठना। अब इसमें 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, जैसे 50 मिनट्स हो गए तो 10 मिनट्स के लिए आप वैसे ही थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, मतलब आप कुछ सोच सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप मोबाइल लेकर के बैठ जाओगे, ठीक। उसके बाद ब्रेकफास्ट का आप 8:30 to 9 के आसपास आप ब्रेकफास्ट का टाइम लगा लीजिए,
थोड़ा ब्रेक हो जाएगा आपके पास। इसको आप 30 मिनट्स, अगर पहला सेशन अच्छा गया, टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो आपको इसको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, 30 to 40 मिनट्स आप इसको कर सकते हो। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद फिर से आप 2 से ढाई घंटे के लिए बैठने वाले हो। आपका सेकेंड सेशन रहेगा 9 to 11:30 के बीच में, 2.5 घंटे तक एक साथ बैठोगे। लेकिन उसमें एक साथ का मतलब ये है कि आपको एवरी 50 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर लेना है, क्योंकि हमारी एनर्जी है वो फिर उड़ जाती है। ठीक, उसके बीच में आप थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह चने वाने ले सकते हो, पानी ज़रूर पीना बीच में। ठीक, उसके बाद आपका आफ्टरनून का ब्रेक रहेगा 11:30 से 12 के बीच में, 11:30 से 12 PM के बीच में आपका ब्रेक रहेगा। तो इस ब्रेक में मतलब आपने लंच वंच कर लिया, थोड़ा बहुत अंगड़ाई ले ली, इतना किया जा सकता है। थोड़े बहुत अगर आपको लगता है कि म्यूज़िक वगैरह सुनना है तो वो सुन सकते हो, ऑडियो, वीडियो नहीं, रील्स पे नहीं जाना। ठीक, उसके बाद थर्ड सेशन होगा आपका 12 to 2:30 के बीच में, तीसरा सेशन होगा। इसमें आप फिर से बैठोगे। यहाँ पर भी कोशिश करनी है कि आपको एक चैप्टर आपको हर एक सेशन में निपटाने की कोशिश करनी है। क्लियर, कम से कम मिनिमम। तो उसके बाद ये सेशन रहेगा। उसके बाद आपका एक बार लंच या रेस्ट आवर आ जाएगा। अगर आप लंच पहले नहीं करे हो तो यहाँ पे कर सकते हो। रेस्ट आवर रहेगा आपका 2:30 से 4 के बीच में। आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पावर नैप ले ली जाए, थोड़ी देर के लिए सुस्ताया जाए, सोया जाए। उससे आप दोबारा से रिचार्ज हो जाओगे, जैसे मॉर्निंग में थे उसी तरीके से आप आक्रमण हमला कर पाओगे। ठीक, उसके बाद फोर्थ सेशन होगा आपका 4 o'clock से 6:30। यहाँ पे देखिए, आप चाय कॉफ़ी लेते हो तो उसके बाद बैठोगे, थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करो आप, क्योंकि सुस्ती के बाद। तो यहाँ पे हमें एक चैप्टर निपटाना है, 4 चैप्टर आपके हो जाएंगे। यहाँ तक देखिए 2-2 ढाई घंटे के हमारे ये सेशन हो रहे हैं, तो 4 चैप्टर ईजिली होंगे। उसके बाद इवनिंग ब्रेक होगा। यहाँ पे आप आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट भी ले सकते हो। तो थोड़ा बहुत टहल लीजिए, छत पे जाइए, और कोई डाउट्स अगर आपने नोट किए हैं तो फ्रेंड को कॉल वॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो कि क्या किया, कैसे किया। कंपैरिजन नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पूछना क्या करा है, कैसे करा है। वो अपनी स्पीड से जा रहा है, आप अपनी स्पीड से जा रहे हो, लेकिन आपके डाउट्स है तो वो डिस्कस कर सकते हो थोड़ा बहुत। ओके, उसके बाद फिफ्थ सेशन होगा 7 to 8 के बीच में। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपने फुल डे में जो भी कवर किया है उनमें से कोई टॉपिक लग रहा है कि आपने ठीक से नहीं किया, वो टॉपिक यहाँ से दोबारा करोगे आपको। ठीक, जो पहले के सेशन है उनमें से उसको दोबारा करने की कोशिश कर लोगे। अगर नहीं है तो फिर आगे चलोगे। उसके बाद 8 to 9:30, 1.5 घंटे का आपका डिनर ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा बहुत टीवी देख लीजिए, घर वालों से बतिया लीजिए, अच्छे लोग होते हैं वो भी। उसके बाद आप 9:30 से 11:30, 2 आवर्स का एक और सेशन देने वाले हो खाने के बाद। इसमें कोशिश कीजिएगा कि आप इस सेशन में जो चैप्टर लो वो चैप्टर लेना जो थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगे। उसको आप पहले स्किप भी कर सकते हो, कि आपने उसको बचा के रखा है तो वो चैप्टर यहाँ पे आप कवर करोगे, वो टॉपिक यहाँ पे आप कवर करोगे। और लास्ट में 11:30 से 12 AM के बीच में आप रिव्यू करोगे कि क्या पढ़ा और कल हमें क्या पढ़ना है, तो ताकि ठीक से नींद आपको आ पाए। तो ये जो शेड्यूल है इसमें 13 घंटे आपके निकल रहे हैं, 13 आवर्स के आसपास। देखिए, ब्रेक भी मिल रहे हैं बीच में। मैंने ये भी बोला कि 10-10 मिनट का आप ब्रेक भी ले सकते हो। हाँ, ये ज़रूर करना है, कोचिंग नहीं जाना है, स्कूल अब हो गया है बहुत, 2 वीक्स की तो बात है, अटेंडेंस शॉर्ट नहीं होगी क्योंकि प्री बोर्ड वगैरह हो चुके हैं। तो यहाँ पर इस टाइप से आपको फॉलो करना है। इस टाइप से अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप 95+ ले जा सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि अब आप कहाँ पर हो, आप 0 पे हो या फिर आप टॉप पर हो, कुछ भी हो। एक बार जोर लगा के देखिए। अगर जोर लगा के देखोगे ना तो थोड़ा सा वो फीलिंग तो आएगी कि भाई मैंने कोशिश की थी, ट्राई किया था। ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इस बार नहीं किया, अगली बार देखता हूँ। वो अगली बार नहीं आने वाला। जो करना है वो इस बार करना है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये भी बताइए कि आप किस में आते हो, आप टॉपर्स में आते हो, एवरेज स्टूडेंट में आते हो, या फिर स्लो लर्नर में आते हो। और इसके अलावा भी अगर कोई और स्ट्रेटजी वीडियो वगैरह चाहिए तो बताइएगा, हम डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर के आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।